जिंदगी में इस चीज का आप तय कैसे करेंगे कि क्या आपके सामने इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी है या फिर यह एक ट्रैप है, कोई अवसर है या फिर यह एक जाल है। अगर आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि उस अपॉर्चुनिटी के इर्द गिर्द प्रॉब्लम जरूर होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है या फिर आपको बहुत आसान रास्ता दिख रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये एक ट्रैप है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखा। और ये केवल मैंने नहीं, किसी ने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखा जहां पर कि प्रॉब्लम्स ना हो। और यही एक रास्ता है अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करके उसको सक्सेस के तरफ जाने का, कि आपको प्रॉब्लम्स के बीच में से गुजरना होगा और उन सारे प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स को पार करने के बाद ही आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं जो कि आपको सक्सेस के पथ पे लेके जाएगा। तो अगर आप कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट करते हैं जहां पर कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो, तो ये आप सपने में केवल एक्सेप्ट कर सकते हैं, रियलिटी में नहीं। और रियलिटी में अगर आपके सामने सच में ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए वो एक ट्रैप है। स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जिस वक्त आपको अपने करियर को आगे लेके जाने की जरूरत है, उस वक्त आपका करियर को आप आगे ले जाने के पथ पर आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सैलरी पैकेज में आते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि आप अपना जॉब अगर इस वक्त स्टार्ट करते हैं तो आप अपने जो पढ़ाई एजुकेशन का करियर जो है उसको आपको स्टॉप करना पड़ेगा। और अगर किसी वजह से इस जॉब को आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर बहुत सारे वर्कलोड रहेंगे, बहुत सारे टारगेट रहेंगे। उस टारगेट को अचीव करते करते आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, क्योंकि देयर इज नो फ्री मनी, आराम से पैसा नहीं मिलता। तो अगर आपको अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है तो आपको अच्छे खासे मुनाफा देने वाली मुर्गी समझा जाता है। अगर आप अच्छा खासा मुनाफा नहीं दे पा रहे कंपनी को, बिजनेस को, तो आपको निकाल दिया जाएगा। एक लॉजिक सिंपल सा है, आपके पहले उस पोस्ट पे जो था वो वहां क्यों नहीं है, इस चीज को समझिए। वो वहां इसलिए नहीं है क्योंकि वो कंपनी को मुनाफा नहीं दे पाया और आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर, टारगेट, सब कुछ रहेगा। और एक बार आप अगर इस पोस्ट से हट गए तब आपको एहसास होगा मेरी नौकरी भी गई और मेरा वो जो फ्यूचर था जो मैं पीछे छोड़ा है, जो वक्त था जिस वक्त मुझे पढ़ाई करना चाहिए था, मैंने उस वक्त इस जॉब को लिया, ये जॉब तो रहा ही नहीं, मेरा वो जो टाइम था वो भी चला गया। अब मैं कहीं और अप्लाई करूंगा तो मुझे लोअर ग्रेड में मुझे जॉब को करना पड़ेगा। इस चीज को समझिए। इसलिए एजुकेशन के टाइम में अगर आपके पास ऐसा कोई जॉब आता है जो कि आपको एजुकेशन क्विट करने के लिए आपको बाध्य करे, तो उस जॉब अपॉर्चुनिटी को छोड़ दीजिए। क्योंकि इतने क्राइसिस के जमाने में जहां पर जॉब क्राइसिस, अगर आपको इस एजुकेशन लेवल पे इतना अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है तो यही जॉब अपॉर्चुनिटी इससे बेटर लेवल पे आपको मिलेगा जब आप बेटर एजुकेशन लेके यहाँ पर आएंगे या फिर इस तरीके के अलग अलग कंपनी पे जाएंगे। इन चीजों को समझिए। सिमिलर चीज होता है जब आप किसी प्रोडक्ट के डील में आप एंटर करते हैं। कोई एक मकान है जो कि बहुत ही सस्ते में बिक रहा है, इतना सस्ता होना नहीं चाहिए, आपको भी लग रहा है कि इतना सस्ता तो ये मकान हो नहीं सकता, शायद मेरी लॉटरी लग गई, मेरी किस्मत खुल गई। नहीं, इस चीज को समझिए कि अगर इतने सस्ते में कुछ बिक रहा है, चाहे वो मकान हो, गाड़ी हो, कोई प्रोडक्ट हो, एक लॉजिकल एक वैल्यू होता है जिस वैल्यू पे कंपनी ऑफर पे छोड़ती है, या फिर कोई इंसान अपने एक दबाव में आके, फाइनेंशियल दबाव में आके कोई चीज बेचता है, वो भी एक लॉजिकल वैल्यू होता है। मान लीजिए 50 लाख का घर अगर आपको कोई बोले मैं तुम्हें 10 लाख में दे रहा हूं, आप एक बार डाउट नहीं करेंगे ये 10 लाख में क्यों दे रहा है। और अगर ये घर इतना ही इजी मतलब फाइनेंस में अगर मिल रहा है तो दूसरे लोग इसे तो ले लेते हैं, दूसरों ने इसे क्यों नहीं लिया। तो एक बार ये डाउट आपको अपने दिमाग में चलाना चाहिए। उसी तरह का एक प्रोडक्ट
जो आपको सेल्समैन आपको बहुत अच्छा सब फीचर्स बता रहा है, और वो बता ही रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप बस लेके जाइए। एक्चुअली वो आपको प्रोडक्ट पुश कर दे, एक बार आपको वो प्रोडक्ट पुश कर दे, उसके बाद वो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आपको एंटरटेन करने में ही आनाकानी करने लगे। इस चीजों को समझिए, अपॉर्चुनिटी बिना प्रॉब्लम के होती ही नहीं। अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो वो एक ट्रैप है, और अगर उस अपॉर्चुनिटी के इर्द गिर्द आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो उस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सेप्ट कीजिए, उसे एज ए चैलेंज लीजिए, और जितने प्रॉब्लम्स है उसको फेस करके उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए और सक्सेस के रास्ते पे आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यही फर्क है अपॉर्चुनिटी एंड ट्रैप में, अवसर और जाल। बस इसे आपको समझना है, कौन सा अवसर है और कौन सा जाल है। अगर आप इसे समझ गए तो आप कभी भी किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अगर आपको ये सुझाव अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इस तरह का कोई भी अपॉर्चुनिटी और ट्रैप के बीच में आपको कभी भी चुनाव करने में दिक्कत हुई हो, आपके पास ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आया जो कि आपको लगा हो कि ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये तो एक ट्रैप था, ये एक जाल था। ऐसे ही और भी अच्छे सुझाव के लिए मेरे इस चैनल को जियो मुस्कुराओ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो को पब्लिश करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो फिर मिलूंगा नए किसी सुझाव के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जियो मुस्कुराओ, खुश रहो।